मैं अरावली हूँ, अरावली। मैं तुम मनुष्यों के जन्म से भी करोड़ों वर्षों पहले से इस धरती पर मौजूद हूँ। मैं दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक हूँ। मेरी ही गोद में सबसे पहले मानव सभ्यता ने जन्म लिया। लाखों जीव जंतुओं ने मुझे अपना घर बनाया। अनगिनत नदियाँ मेरी कोख से निकली, जिन्होंने इस बंजर भूमि, इस मरुधरा को हरा भरा बनाया। मेरी ऊंची ऊंची चट्टानें, मेरे ऊंचे ऊंचे वृक्ष बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं ही इस मरुभूमि में वर्षा कराता हूँ। मेरे ही वृक्ष तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं। मेरे ऊपर ना जाने कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें अनगिनत जीव जंतु संरक्षित हैं। मैं ही मध्य एशिया की गर्म हवा से तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मैंने ही थार रेगिस्तान के बढ़ते हुए कदमों को रोका है। क्या आप कल्पना करना चाहोगे कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारा भविष्य क्या होता? अगर मैं ना होता तो सारा उत्तर पश्चिमी भारत आज रेत का टीला होता, थार का रेगिस्तान होता, ना राजस्थान होता, ना गुजरात होता, ना हरियाणा होता और ना ही दिल्ली होती। होता तो सिर्फ और सिर्फ रेत का समुंदर। मैं ना रहूं तो दिल्ली की सांसें थम जाए, क्योंकि मेरी ही हवा वहां की हवा को रहने लायक बनाती है। मैं ना रहूं, मेरी ऊंची ऊंची चट्टानें ना रहें, मेरे ऊंचे ऊंचे वृक्ष ना रहें, तो बादल आएं और तुम्हें चिढ़ाकर निकल जाएं। मैं ना होता तो ना नदियां होती, ना पोखर होते, ना तालाब होता, ना कुएं होते, ना खेती होती, ना पशु होते, ना अन्न होता, ना पानी होता। तो क्या रेत को खाते और धूल को पीते तुम? मैं ना होता तो तुम्हारा वजूद भी ना होता। मैं ना होता तो सांसें ना होती। मैं ना होता तो थार के रेगिस्तान से आती हवा की आग सी गर्म लपटे तुम्हें झुलसाती। रेगिस्तान में तुम्हें क्या मिलता? कटीली झाड़ियां, रेत के विषैले सर्प, विषैले जीव जंतु, गर्मियों की आग सी लपटें और पानी के नाम पर मरीचिका। जाकर देखो कभी मेरे बख्श पर कितने किले, कितने गांव और कितने शहर बसे हुए हैं। अनेकों आलय, अनेकों शिवालय, अनेकों गिरजाघर, अनेकों गुरुद्वारे, अनेकों जैनालय मेरे ही ऊपर बने हुए हैं। मैंने तो देवों को भी रहने के लिए स्थान दिया है। मैंने ही इन विदेशी बर्बर, अरबी और टर्की आक्रांताओं की तलवारों और तोपों के बारों को सबसे पहले अपने बख्श पर झेला है। मैंने ही इन आक्रांताओं से तुम्हारी रक्षा की है। मैं ना होता तो ये राजस्थान नहीं होता, तुम्हारे रक्षक ना होते। हाँ, वही रक्षक जिनका पालन पोषण मैंने किया। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक अनेकों मातृभूमि के वीर सपूतों को विपरीत परिस्थितियों में मैंने शरण दी। वो मेरी ही गोद में खेले बड़े हुए। मैंने उनका लालन पालन किया, तब जाकर वे तुम्हारे लिए लड़े और उन्होंने तुम्हारे धर्म की रक्षा की। तुम सुरक्षित हो मेरे कारण, पर तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे न्यायालय एहसान फरामोश निकले। जिस पेड़ ने उन्हें पाला पोसा और जिस पेड़ पर वे बैठे, वे उसे ही काटने निकल पड़े। सुना है तुम्हारी सरकार और तुम्हारे न्यायालय का कहना है कि अरावली का जो हिस्सा 100 मीटर से नीचे होगा, उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये तुम डिसाइड करोगे जो मेरे सामने पैदा हुए हो, मेरे रहमो करम पर पलते हो। यह फैसला सुनाने वाला कोर्ट कौन होता है? क्या जज साहब के घर में उनके बाप दादाओं की लंबाई 6 फीट से ऊपर थी और उनकी लंबाई 6 फीट से कम होने पर उन्हें उनके पिताजी ने अपना बेटा मानने से मना कर दिया? या वो अपने कम हाइट वाले बेटे को अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे? चलो हटा दो मेरे 100 मीटर से कम हिस्से को। पर जज साहब से मेरा एक सवाल है कि उनका राष्ट्रपति भवन, उनके मंत्रालय, उनका संसद भवन, जो कि दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित है, वही रायसीना हिल जो खुद मेरा मतलब अरावली हिल का हिस्सा है और जो 100 मीटर से नीचा भी है, तो क्या सबसे पहले अरावली को मिटाने की शुरुआत वहीं से की जाएगी? पर इतना तो आपसे होगा नहीं। अगर अब भी आप तैयार हो मेरी भुजाओं को काटने के लिए, तो मैं भी तुम्हारे विनाश को तैयार हूँ। मैं एक पिता की भांति हमेशा की तरह तुम्हारा रक्षक बनकर
तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ।